बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज के इस क्लास में हम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की बिट नंबर 5 पढ़ेंगे और बिट नंबर 5 में पोयम के वर्सेस आएंगे। आपको पहचानना है कि वो वर्सेस कौन सी पोयम के हैं और बहुत ज़्यादा आसान बिट है ये, और ये बिट 6 मार्क्स की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जी, ये आपके स्क्रीन पर बिट नंबर 5। गिव द रेफरेंस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस इन अरबिक। अरबिक में पोयम के वर्सेस लिखे हुए रहेंगे। आपको पहचानना है कि ये वर्सेस कौन सी पोयम के हैं। ठीक है, देखिए, इंशाल्लाह इस बिट में हम हिंट के साथ पढ़ेंगे कि कैसे पहचानेंगे कौन से शेर, कौन सा वर्स, कौन सी पोयम का है। हिंट के साथ पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट पोयम है अल्लाहु माई। फर्स्ट पोयम का नाम है अल्लाहु माई। इसमें से दो वर्सेस आएंगे, फर्स्ट और ये सेकंड। इनमें से कोई एक वर्स आएगा। आपको पहचानना है कि ये शेर कौन सी पोयम का है। ठीक है, पहचानने के बाद आंसर लिखना है हाजा अशेर मिन अन नज़म अल्लाहु माई। बाज लेक्चरर हाजा अल बैत की भी प्रैक्टिस कराते हैं। हाजा अल बैत, अल बैत ये भी सही है। हाजा अशेर लिखो, ये भी सही है। हाजा अल बैत लिखे, ये भी सही है। हाजा अशेर मिन अन नज़म, उसके बाद पोयम का नाम लिखना है अल्लाहु माई। ये अल्लाहु फी क़ल्बी नहीं है, अल्लाहु माई है। देखिए, अल्लाहु माई इस तरह लिखना है। ठीक है, अल्लाहु माई। चलिए, अब पहचानेंगे कैसा कि ये कौन सी पोयम के हैं। तो अच्छी तरह याद रखें, फर्स्ट पोयम है। फर्स्ट शेर में भी देखिए अल्लाह है, सेकंड में भी देखिए अल्लाह है। अगर स्टार्टिंग में अल्लाह आए तो समझना ये कौन सी पोयम है, अल्लाहु माई। अल्लाह आ जाए तो समझना कौन सी पोयम है, अल्लाहु माई। ठीक है, बात शायद समझ में आ चुकी है। तो चलिए और आगे बढ़ेंगे हम। उसके बाद देखिए, सेकंड पोयम है सेकंड पोयम है। इस पोयम का नाम है तला अल बद्रु अलैना। इस पोयम का नाम है तला अल बद्रु अलैना। जब आप पहचान लेंगे कि ये वर्सेस फला पोयम की है तो आंसर वही लिखना है जो हम ऊपर लिखे थे। हाजा अशेर मिन अन नज़म। हाजा माने ये, शेर माने शेर, मिन अन नज़म फला पोयम की है। ये शेर फला पोयम की है। अब हिंट कैसे मालूम होगा, कैसे मालूम करेंगे कि ये शेर फला पोयम की है। तो याद रखिए, ये कौन सी पोयम है, ये तला अल बद्रु अलैना। इसको पहचानने का तरीका ये है कि फर्स्ट शेर और सेकंड दोनों का भी लास्ट लेटर आइन है। देखिए, लास्ट लेटर आइन आए तो समझना ये पोयम है तला अल बद्रु अलैना। बात शायद समझ में आ चुकी है। चलिए और आगे बढ़ेंगे हम। उसके बाद देखिए, थर्ड पोयम पढ़ना है। थर्ड पोयम का नाम है फजलुल उम। देखिए, यहां पे है, यहाँ पे देखिए, ये थर्ड पोयम है। कुल्लु माफिल कौनी इंदी ला यफी उम्मी अल जजा इन्ना उम्मी हय्यतली कुल्ला अस्बाबिल हना। ये दो वर्सेस आएंगे। आपको पहचानना है ये वर्सेस कौन से पोयम के हैं। इसका हिंट क्या है, इसको पहचानने का तरीका और ट्रिक ये है कि इन दो वर्सेस में भी फर्स्ट हो या सेकंड, इसका लास्ट लेटर हमजा रहता। देखिए, लास्ट लेटर हमजा है। लास्ट लेटर हमजा आए तो समझना ये पोयम है फजलुल उम, और आंसर वही लिखना है जो फर्स्ट और सेकंड पोयम के
फर्स्ट और सेकंड पोएम में जो हम आंसर लिखे थे वही आंसर है। क्या है? हाजा अशेर मिन अन्नज़म फज़लुल उम। सिर्फ पोएम का नाम चेंज रहेगा। शायद आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। फर्स्ट पोएम को पहचानने का तरीका, स्टार्टिंग वर्ड अल्लाह। सेकेंड पोएम को पहचानने का तरीका, लास्ट लेटर आइन। थर्ड पोएम को पहचानने का तरीका, लास्ट लेटर हमजा। माशाल्लाह, समझ में आ रहा। उसके बाद देखिए और आगे बढ़ेंगे हम। ये थर्ड पोएम हो गई। थर्ड पोएम के बाद फोर्थ पोएम है, शायद आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। फोर्थ पोएम, इस पोएम का नाम है शर व खैर, शर्रुल व खैरुन। ठीक है, शर्रुल व खैरुन। इसमें से भी दो वर्सेस आएंगे, शर्रुल मकाल अल किज़्ब खैरुल खिसाल अल अदब अल बुख्ल आइबुल फाज़िहुल वल जूदु सितरुन सालिहुल। ये दो वर्सेस आएंगे। आपको पहचानना है कि ये वर्सेस कौन सी पोएम के हैं। तो इसको पहचानने का तरीका और हिंट क्या है, ट्रिक क्या है, जरा गौर से देखना। ये फर्स्ट शेर है, ये सेकेंड। फर्स्ट शेर में दो सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस और ये एक सेंटेंस। ठीक है, दो सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट लेटर क्या है? बा। और सेकेंड सेंटेंस का लास्ट लेटर क्या है? बा। एक शेर में दो सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस के लास्ट लेटर सेम है तो समझना कौन सी पोएम है, शर्रुन व खैरुन। बात समझ में आई? सेकेंड शेर में हो अल बुख्ल आइबुन फाज़िहुन, इसका लास्ट लेटर हा। वल जूदु सितरुन सालिहुन, इसका लास्ट लेटर हा। दो सेम है, सेम आए तो समझ जाना कौन सी पोएम है, शर्रुन व खैरुन। और आंसर वही लिखना है जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में हम अभी पढ़े थे, हाजा अशेर मिन अन्नज़म। ठीक, बात समझ में आ गई। फोर्थ पोएम हिंट। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि ये जो आप वीडियो में जो बुक देख रहे हैं, ये बुक इसी तरह की बुक सेकेंड ईयर की भी है। आप सेकेंड ईयर के लिए बुक खरीद लें, अभी से बेहतर है। या सेकेंड ईयर जब शुरू हो जाएगा मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ये बुक मैं आपको भिजवाऊंगा सेकेंड ईयर की। इसी तरह आसान तरीके से लिखी हुई है रोमन स्क्रिप्ट में और पूरे हिंट के साथ ग्रामर में। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अभी ये है उसके बाद फिफ्थ पोएम। इस पोएम का नाम है अल किताब। इस पोएम का नाम है अल किताब। इसको पहचानने का हिंट और ट्रिक क्या है, इसमें से भी दो वर्सेस आएंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। या किताबी अंत इंदी रौज़तुन फी अस्सिमाल, ये दो मिला के एक शेर है। ये दो मिला के एक शेर है। इसको पहचानने का तरीका ये है कि इसका लास्ट लेटर रा रहेगा। ये भी रा, सेकेंड सेंटेंस में देखिए ये भी रा। लास्ट लेटर रा आए तो समझना ये कौन सी पोएम है, अल किताब। और आंसर वही लिखना है, हाजा अशेर मिन अन्नज़म या हाजा अल बैत मिन अन्नज़म। बैत भी लिख सकते हैं, अशेर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट पोएम है, उस पोएम का नाम है अल वर्दा। यहां पे लिखा हुआ है देखिए, अल वर्दा। इसमें से भी दो वर्सेस आ सकते, या वर्दती या बहजती, अजहरतली हदीकती। ये दो वर्सेस आ सकते। इसको पहचानने का तरीका और ट्रिक और हिंट क्या है, लास्ट लेटर या। और आसान, सबसे छोटा सेंटेंस पूरे पोएम में, सबसे दो वर्ड पे खत्म, सबसे छोटा सेंटेंस और लास्ट लेटर या। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये कौन सी पोएम है, अल वर्दा, लास्ट वन। और आंसर वही, हाजा अशेर मिन अन्नज़म, ये शेर फला पोएम का है। उसके बाद पोएम का नाम लिखना है अल वर्दा। ये थी बिट नंबर 5। ये थी बिट नंबर 5, जिसमें पोएम के वर्सेस आएंगे। आपको पहचानना है कि वो वर्सेस कौन सी पोएम के हैं। और ये बहुत आसान बिट है, पूरे हिंट के साथ पढ़ना है। शायद अभी जो हम पढ़े थे आपको पूरे हिंट के साथ समझ में आ चुका है। आपसे गुजारिश है ये वीडियो खुद भी देखें और अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें, ताकि अरबी का हर स्टूडेंट अरबिक में 100% मार्क्स हासिल कर सके। और सारे वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं।